अगर आप कभी हॉस्पिटल गए और डॉक्टर के पास गए तो आप लोगों को ये बात ज़रूर पता होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं कि आपको बुखार कब से आ रहा है, आपको क्या दिक्कत पहले भी हो चुकी है, क्या आप ड्रिंक करते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, आप काम कहाँ करते हैं, आप रहते कहाँ पे। एंड ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं एंड इन सब सवालों का कहीं ना कुछ रेलेवेंस होता है ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जा सके। एंड जहाँ तक हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रहते हैं, उनको कम एजुकेशन होती है रिगार्डिंग मेडिकल चीज़ें, उनकी डिजीज़ के बारे में, दवाइयों के बारे में। एंड अगर हम उनको कंपेयर करेंगे बाहर के लोगों से तो बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो आपको भी अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस दौर का पहला प्रश्न। ये वाला काम बहुत कम लोग करते हैं कि अगर कोई डॉक्टर उसको दवाई लिख के दे देता है तो वो ये सवाल करते ही नहीं है कि वो दवाई क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, क्या वो ट्रीटमेंट के लिए है, क्या वो क्योर के लिए है, क्या वो कुछ सिम्टम्स रोकने के लिए है। ये सवाल कभी भी पेशेंट डॉक्टर से नहीं करते हैं। बट अगर आप ये सवाल डॉक्टर से करेंगे तो इसमें आपका ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपका इस दवाई लेने से क्या फ़ायदा है। अब जब बात आती है दवाइयों की, तो दवाइयों से रिलेटेड एक और चीज़ आती है, यानी कि साइड इफेक्ट्स। हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, चाहे आप कोई भी दवाई ले लीजिए, उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होगा ही होगा। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या उस साइड इफेक्ट से आपको दिक्कत आगे चल के हो सकती है या नहीं हो सकती। उस दवाई के कंज्यूम करने से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे आपको क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, कफ सिरप पीने से बहुत बार नींद आती है एंड अगर आप कफ सिरप ले रहे हैं तो आपको नींद ज़रूर आएगी। एंड अगर वहीं आपका काम कोई ड्राइवर का है, अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपने वो दवाई कंज्यूम कर ली है, तो आपको ड्राइविंग के टाइम बहुत सारी नींद आएगी और नींद आएगी तो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आप कंटेजियस हैं। अब कुछ केसेस में ये बहुत ऑब्वियस होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड के बारे में सबको पता है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो वो कंटेजियस है, यानी कि वो दूसरे लोगों को कोविड पहुंचा सकता है। पर कभी कभी किसी बीमारी में आपको नहीं पता चलता है कि आप किस टाइम पे कंटेजियस हैं, किस टाइम पे आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सपोज कोई फ्लू हुआ है तो बहुत बार फ्लूज में ये होता है कि सिम्टम्स आने के एक दिन पहले से आप कंटेजियस हो जाते हैं एंड अगले 7-8 दिन तक आप कंटेजियस रहते हैं। तो अगर आप ये अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेंगे, पूछ लेंगे ये सवाल, तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा एंड साथ में आपके चाहने वालों की, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने ये देखा है कि आपको सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखना है। आज के टाइम पे सबके हाथ में इंटरनेट है, बट सवाल ये आता है कि आप कौन सी वेबसाइट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। गूगल पे आप कोई भी सिम्टम डाल के कभी भी चेक कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं से आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर देगा कि आपको कैंसर है। एंड जब कैंसर की बात आती है तो अगर कोई हेल्दी इंसान को भी ये खबर मिल जाएगी कि उसको कैंसर है या कैंसर हो सकता है, तो उसकी तबीयत तभी खराब हो जाएगी, भले ही वो उससे पहले बिल्कुल हेल्दी और फिट रहे। प्लस आज के टाइम पे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं कि वो घर बैठे बैठे डॉक्टर बन रहे हैं एंड वहीं से बैठ के अपना ज्ञान सब लोगों में बांटते हैं। बट एक्चुअली में कुछ वेबसाइट्स ऐसी होते हैं जिसपे हम डॉक्टर्स लोग भी ट्रस्ट करते हैं एंड वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आप ये अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप कौन से वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यूजुअली हॉस्पिटल्स में यही होता है कि जब भी पेशेंट आता है तो उसको बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं, तो वो सीधा बोलता है कि मेरे को टेस्ट करा के दे दीजिए ताकि उसको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। पर एक्चुअली फालतू के टेस्ट करवाने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं एंड आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको टेस्ट कराने से कितने फ़ायदे हो रहे हैं और कितने नुकसान हो रहे हैं। प्लस बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि आप बेफिजूल में खर्चा कर देंगे उस पर एंड वो बहुत महंगे होते हैं एंड उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। टेस्ट कराने का असली मोटिव ये होता है ताकि जो भी डायग्नोसिस एक डॉक्टर के दिमाग में चल रही है उसको एक कंफर्मेशन मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे उस डायरेक्शन में सोच रहा है। एंड बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो बेफिजूल में अगर आप कराएंगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया। इससे आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि भले ही आपको कुछ भी ना हो, बट ये टेस्ट कराने के बाद आपका रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में बढ़ जाए। ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी इलाज के लिए, कोई भी दवा लेने के लिए, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आप ये सवाल पूछें कि आपको दोबारा कब आना चाहिए।
बहुत बार होता है कि आप कोई नई मेडिकेशन पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई नया ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप ये सवाल नहीं करते कि दोबारा कब आना है। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है। इससे आपकी हेल्थ प्रोग्रेस पूरा रिकॉर्ड हो सकती है, उस पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। जस्ट इन केस कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उस पर ध्यान रख के उनको कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है। आपकी भले किसी फैमिली में किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई मेडिकेशन ले रहा हो या आपके कोई नोन में कोई मेडिकेशन ले रहा हो एंड बहुत बार हम यही करते हैं कि अच्छा उसने ये मेडिकेशन लिया, उसने ये ट्रीटमेंट लिया तो मुझे भी शायद यही लेना चाहिए क्योंकि मेरी बीमारी भी, मेरी दिक्कत भी सेम है। बट एक्चुअली में ये सवाल हमें अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जो आपके साथ वाले के लिए ट्रीटमेंट सही हो वो शायद आपके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो। These are dog pills. We have the same symptom. अगर आप खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आप अपने बीपी का, शुगर का रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, लॉग्स बना रहे हैं या इवन अगर आपको कोई रैश हो रखा है या इंजरी हो रखी है एंड आप उसकी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो हो सकता है ये आपके डायग्नोसिस में या आपके डॉक्टर को हेल्प कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्या मुझे इसका लॉग बना के रखना चाहिए या इवन फोटोग्राफ खींच के रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या आप ये सवाल पूछ के डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। हम सबकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड हमको हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके हेल्थ में, आपके प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड आपके समझने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना एंड आपके मन में अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। बाय।